क्वेश्चन को उठा के देखो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक्शन डी लिखा हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। यही मेरे भाई रिलेशन टू क्वेश्चन देख रहे, दोनों क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है। चलो इस पेपर को उठा के देखते हैं। इसमें देखो सेक्शन डी है, सेक्शन डी का हमारा देखो ये है, तो इसके ऊपर सेक्शन डी आता है। अब डी के ऊपर देखो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पे हमारा देखो लैंग्वेज, उसके नीचे हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और उस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में लड़का फंसता है। और आप ईमानदारी से बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या आपका भी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं कि आपके लिए भी हमारा समस्या बनता है, बिल्कुल समस्या बनता होगा। अगर आप क्लास 10 में तो लैंग्वेज वाला सबको डर लगता होगा, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज आ जाता है, मेरे भाई लड़का उस क्वेश्चन से डरने लगता है। तो आज कोशिश करेंगे लास्ट तक, जो बच्चा लास्ट तक वीडियो देख लेगा उसका ये जो प्रॉब्लम है पूरा खत्म हो जाएगा। The 2-digit numbers and the number obtained by the reversing the order of its digit is 66. क्वेश्चन रिसीव 20 मोर। बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर वो जो हमारा फायदा इसको इंटरचेंज कर दे रहा है, जो ए पे 8% मिल रहा था अब ए पे उसको 9% मिलेगा। अब देखो आगे बोल रहा है कि आफ्टर 5 ईयर, देखो लड़का गलती यहीं पे करेगा। जैसे जैसे आपको ये क्वेश्चन देगा 90% यहाँ पे गलती करके एग्जाम में आएगा और सोचेगा कि यार हम तो बढ़िया से बना के आए हैं, फिर नंबर कैसे कट गया है। देखो ना पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10 से आगे इतना तो ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3। फ्रैक्शन जो है हमारा x अपॉन जो y है ये 1/3 बन रहा है, लेकिन किस कंडीशन। वेलकम 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 वेलकम, आप सबका स्वागत है जी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर में जिसका नाम है वन सॉर्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, क्योंकि मेरे भाई इस चैप्टर से हर साल 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज का चैप्टर, बहुत ही प्यारा लेक्चर है। और देखो अगर आप चैप्टर का नाम समझ जाओगे, मैथ देखो मैथ में क्या होता है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें अगर आप चैप्टर का नाम अच्छा समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा कि चैप्टर को होना क्या है, चैप्टर हमारा चलेगा कैसे। देखो नाम क्या है, नाम में है लीनियर। आप बताओ लीनियर मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री 1 होने का मतलब जिसका पावर 1 होना चाहिए, यानी x होगा उसका ही पावर 1 होगा, y होगा उसका ही पावर 1 होगा, z होगा उसका ही पावर 1 होगा, a होगा तो उसका पावर 1 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना इक्वेशन बनेगा सारा इक्वेशन हमारा 1 पावर के फॉर्म में रहेगा, यानी सारा का डिग्री कितना होगा 1 होगा। यहाँ बोल रहा है इक्वेशन, क्या बोल रहा है भाई, इक्वेशन बोल रहा है। अगर आपने पोलिनोमियल चैप्टर देखा है, अगर पोलिनोमियल चैप्टर का कौन सा लेक्चर देखे होंगे तो सब समझा रहे थे कि इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है। जैसे ही आपको वर्ड इक्वेशन दिख जाता है तो एक चीज तो क्लियर है कि हर एक x का, हर एक y का, हर एक z का, हर एक a का हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, यानी सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, उसी क्या कहते हैं इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यानी सिर्फ हमारा एक x नहीं होगा, सिर्फ एक y नहीं होगा, जब भी होगा और x y मिलके होगा। जब भी होगा हमारा x के साथ साथ y भी होगा, जब भी a होगा a के साथ साथ b भी होगा, जब भी z होगा z के साथ साथ हमारा t होगा। जब भी होगा 2 वेरिएबल्स का बात होगा, किसका मतलब भाई 2 वेरिएबल्स का बात होगा। पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो पूरे चैप्टर में हम लोग 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन बनते हैं, उस इक्वेशन का जो वैल्यू निकालेंगे उसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखो मेरे भाई जैसे अगर मान लो कि एक हमारा इक्वेशन 2x + 5y है, ये हमारा क्या है भाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर इसका मान निकालने जाओगे, देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन का मान 3 तरीका से निकलता है। कितना तरीका से भाई, 3 तरीका से निकलता है। एक तरीका क्या होता है, तो एक तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है मेरे भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है मेरे भाई, एलिमिनेशन मेथड। और एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। क्या होता है मेरे भाई, ग्राफिकल मेथड होता है। देखो तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफिकल मेथड का वीडियो हम बना चुके हैं, वन शॉट लेक्चर बना चुके हैं, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से, इसको कुछ नहीं आता ग्राफ के बारे में, वो भी इस वीडियो के बाद सीख जाएगा। ग्राफ बनाना, ग्राफ बना के 5 नंबर सिक्योर कर लेगा अगर एग्जाम में ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन आता है तब। इस वीडियो हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, मेरे हाथ में है पेपर। क्या है मेरे भाई, पेपर है, जो कि इसी साल का पेपर हुआ है वही पेपर है। तो इस पेपर को जैसे आप देखो, एक हमारा क्या है बेसिक है और एक स्टैंडर्ड है, दोनों पेपर हमारे पास है। और दोनों पेपर को एनालाइज करते हुए हमको ये समझ में आया है, 10 साल का पुराना पेपर उठा के देखिए, किस साल का पेपर उठा के देख लो, जब भी क्वेश्चन आया है, जब भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। क्या आता है मेरे भाई, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है। और उस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में लड़का फंसता है। और आप ईमानदारी से बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या आपका भी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं कि आपके लिए भी हमारा समस्या बनता है, बिल्कुल समस्या बनता होगा। अगर आप क्लास 10 में है तो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम आपको डर लगता होगा, जिस क्वेश्चन में लैंग्वेज आ जाता है मेरे भाई लड़का उस क्वेश्चन से डरने लगता है। तो आज कोशिश करेंगे कि लास्ट तक, जो बच्चा लास्ट तक वीडियो देख लेगा उसका ये जो प्रॉब्लम है पूरा खत्म हो जाएगा। और कोई भी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम अगर आप देखिएगा तो कहिएगा अरे मेरे लाल ये तो चुटकी का खेल है, ये तो 2 मिनट का खेल है, तो इजीली बन जाएगा हमसे। बोलो समझ ला कि ना समझ ला। यानी आज आप कोशिश करेंगे कि हम कम से कम तो 20-20 क्वेश्चन
अलग अलग तरीका का, अलग अलग वेराइटी का लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम बना दें, ताकि उसी में से कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिले, उसी में से कोई क्वेश्चन स्कूल टेस्ट में आए, उसी में से कोई क्वेश्चन कोचिंग के टेस्ट में आए। मतलब जहाँ भी कहीं भी अगर आप इंग्लिश 2 वेरिएबल पढ़िएगा, उसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इतना अच्छा सबको हम पढ़ा देंगे। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और अब थोड़ा सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, और फिर बढ़ेंगे लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम की तरफ। हम चलते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। अब चलते हैं भाई इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और इस इक्वेशन का मान निकालने की कोशिश करते हैं, x और y का वैल्यू निकालते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। जब बात करते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आप बताओ सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या वर्ड है, सब्स्टिट्यूट है। क्या है मेरे भाई, सब्स्टिट्यूट है। और सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, तो होता है मान रखना है, एक जगह से मान उठा करके दूसरी जगह मान को रख देना, उसी क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। मतलब x को रिप्लेस करके y की जगह पे रख देंगे, उसी क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट कहते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से, इस इक्वेशन में से x का वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पे सेकंड में पुट कर देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, आप बताओ अगर इक्वेशन 2x + 3y = 2 लिखा है, तो इस 3y को उधर भेजेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 - 3y हो जाएगा। और जैसे ये 2 देख रहे हो उसको उधर भेजो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 - 3y अपॉन 2। ये बन गया हमारा इक्वेशन थर्ड। क्या बन गया मेरे भाई, इक्वेशन थर्ड। और जैसे आपको x का या y का दोनों में किसी का वैल्यू मिल जाता है, किसी एक का वैल्यू मिल जाता है, मान लो इसका वैल्यू मिल गया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या लिखोगे भाई, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट निकाले हैं, देखो फर्स्ट x का वैल्यू निकालनी है, अब इसको सेकंड में रख देंगे। जैसे सेकंड में रखेंगे तो जो x दिख रहा है इसके जगह पे क्या रखना होगा 2 - 3y अपॉन 2। क्या रखेंगे 2 - 3y अपॉन 2 -2y बराबर 8 बोल लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। इसको बस सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है 1 है, और 2 और 1 का एलसीएम कितना 2 हो जाएगा। ये तो हमारा सेम टू सेम उतरेगा, 2 - 3y सेम उतरेगा, लेकिन जैसे ही माइनस करोगे तो 1 से 2 जाएगा, 2 बार में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4y बराबर 8 आ गया। अब 2 को उधर भेजो, जैसे ही 2 उधर जाएगा तो हमारा क्या 16 बन जाएगा, आराम से 16 बन जाएगा। और जैसे ही मेरे भाई अब अगर 2 उधर जाएगा, जैसे ही ये 2 उधर जाएगा तो हमारा बन जाएगा 2 माइनस, देखो तो ये -3y -4y क्या बन जाएगा -7y बराबर इधर जाके हमारा 16 हो जाएगा। बोलो इजीली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -7y बराबर 16 - 2 क्या जाएगा 14 आ जाएगा, यानी -7y बराबर 14 आ गया। ये 7 से कट जाएगा, 2 बार में -2 बार में y बराबर आ जाएगा -2। और जैसे ही अगर -2 आ गया, इस y को उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है, उसमें y का वैल्यू रख देंगे तो क्या जाएगा x बराबर आ जाएगा, देखो तो 2 - 3 × -2, अब बटा में क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा कितना मेरे भाई 6 + 6 बटा में 2, यानी हो जाएगा 8 बटा में 2, हमारा कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट का वैल्यू 4, y का वैल्यू -। देख लो क्या कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। देखो प्रोसेस हमारा एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट इक्वेशन से आपको x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है भाई, फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ही फर्स्ट x का वैल्यू मिल जाएगा, इस x के वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में, अरे माफ करना सेकंड इक्वेशन रख देंगे, वहां से आपको y का मान मिल जाएगा। जैसे ही y मिल गया, y को उठा के थर्ड में रख देना है, तब आपको x का मान मिल जाएगा। बोला समझला कि ना समझला, प्रोसेस क्या है मेरे भाई, प्रोसेस याद रखना। फर्स्ट इक्वेशन से हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, x के वैल्यू कहाँ रखना है मेरे भाई, सेकंड इक्वेशन में रखना है। यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे ही y का वैल्यू मिल जाएगा तो इसको उठा के इक्वेशन थर्ड में रख देना है। बोला समझला कि ना समझला, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से y का, यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। बोला समझला कि ना समझला। हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है मेरे भाई, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर डाउट होगा तो आप क्वेश्चन फर्स्ट मैसेज कर सकते हैं, 24 आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब चलते हैं मेरे भाई ये क्वेश्चन बनाने के लिए, और ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारा वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2x बराबर 1 + 3 हो जाएगा। बोलो इसको उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, और 2 को उधर भेजो तो x बराबर क्या जाएगा 1 + 3y अपॉन 2। ये बन गया इक्वेशन हमारा थर्ड बन गया। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, तो x का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, इक्वेशन सेकंड में, यानी सब्स्टिट्यूट, क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा हमारा भैया, एकदम आसान है, जहाँ x है वहां पे इसको रख देना है, यानी 3 × 1 + 3y अपॉन 2 -4y बराबर 1 रख देंगे। अब बताओ ये 3 गुणा होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक बार हो जाएगा 3 + 9y अपॉन 2 -4y बराबर 1।
फिर क्या लेंगे 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा दोबारा से, तो ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा, कोई चेंज नहीं करना है, ये हमारा सेम टू सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे, अब बताओ 1 से कटता है तो 2 बार में, तो 2 से गुना कर देंगे 4 में, तो हमारा 8y हो जाएगा बराबर 1। अब 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा घट जाएगा, तो 3 + y बराबर 2 हो जाएगा। अब इस 3 को उधर भेजेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 - 3 - 1, y का मान -1 आ गया, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है मेरे भाई, जैसे ही y का मान आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा, y का मान यहाँ पे रख देना है, तो x बराबर हो जाएगा 1 + 3 × -1/2, देखो तो आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आ जाएगा 1 - 3 बटा में 2, तो हो जाएगा -2 बटा में 2, ये भी कट कितना आ गया -1 है, यानी y हमारा -1, x हमारा -1, बस यहाँ पे लिख दोगे कि y -1 और x हमारा -1 है। बोला समझ ला कि ना समझ ला, उम्मीद करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ, आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखा देते हैं, फिर चलेंगे डायरेक्ट हम लोग लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम पे, और बिल्कुल आराम से एकदम मजे से बनाएंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम। हम चलते हैं मेरे भाई अब एलिमिनेशन मेथड पे। अब चलते हैं मेरे भाई, इसको सोल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड सीखने की कोशिश करते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसान, बहुत ही इजी मेथड है, और आपको सीखना भी एलिमिनेशन मेथड ही है, मतलब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बनाओ एलिमिनेशन मेथड से, एकदम इजी और आराम से बन जाता है। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेट, क्या लिखा हुआ है भाई, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, हटाना, क्या होता है मेरे भाई, हटाना। एलिमिनेट क्या होता है, हटाना। क्या करेंगे हम, एक्स और वाई, देखो दो टर्म है, एक एक्स है और एक वाई है, या तो एक्स को हटा देंगे या तो हम वाई को हटा देंगे, मतलब दोनों में से किसी एक का मान हम लोग हटाएंगे, दूसरे का मान मिल जाएगा। मान लो एक हमारा एक्स है एक वाई है, अगर इसमें से एक्स का मान हटा देते हो तो वाई का मान मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। और अगर एक्स और वाई में से वाई का मान हटाते हो तो क्या एक्स का मान नहीं मिलेगा, एक्स का मान इजीली मिल जाएगा। तो हमको यही करना है, हमको एलिमिनेट करना है, या तो एक्स हटाएंगे या तो वाई को हम लोग हटा देंगे। देखो कैसे बनाएंगे, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब बताओ क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं, दोनों अलग अलग है। देखो अगर हमारा दोनों सेम है डायरेक्ट कटाओ, अगर सेम नहीं दोनों को सेम करेंगे, सेम करेंगे। देखो ये 2 है, ये हमारा 3 है, तो नीचे वाला से गुणा कर देंगे ऊपर वाले में, यानी सेकंड जो हमारा 3 है इससे गुणा कर देना है फर्स्ट वाला में। क्या करना है मेरे भाई, जो 3 देख रहे हो इस 3 से गुणा कर देना है फर्स्ट में, जो 2 देख रहे हो इस 2 से गुणा कर देना है सेकंड में। अब देखो तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, 3 5 कितना होता है 15y होता है, ये 10 यानी 30 हो जाएगा। अब 2 से गुणा करोगे 6x माइनस 8y बराबर 10 हो जाएगा। अब बोल क्या करेंगे, साइन, देखो जैसे हमको दोनों से मिल गया सबका साइन चेंज कर देना है, यानी प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। देखो 90% का कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है जो हमारा ये साइन है कि ये साइन है। देखो ये साइन हमारा खत्म हो गया, अब साइन हमारा ये बन गया, 8 का ये साइन हो गया, 10 का ये साइन हो गया, 6 का हमारा ये साइन हो गया। अब अगर करेंगे तो देखो ये दोनों कट जाएगा, हमारा प्लस माइनस में है, देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो हमारा घटेगा, बिल्कुल घटेगा। और घट क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये +7 हो जाएगा, क्योंकि हमारा साइन ये काम करता है प्लस वाला। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये 30 है, ये -10 है, हमारा 20 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। y बराबर कितना आ गया मेरे भाई, तो 20/7 आ गया। क्या गया मेरे भाई, 20/7 y का मान आ गया। और जैसे y का मान मिल गया क्या करेंगे, या तो फर्स्ट में तो सेकंड में रख देना है। चलो हम फर्स्ट में रखते हैं, बस फर्स्ट में यहाँ पे रख देना है। क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा 2 × x माइनस 5 × 20/7 बराबर 10। बोलो आराम से लिख सकते हैं, जिन्हें लिख सकते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 100 बटा में 7 बराबर 10। अब इसको उधर भेजो तो हमारा 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 100/7 हो जाएगा। अब तो भैया एकदम आसान है, बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2x बराबर ये 70 हो जाएगा, 70 + 100 170/7। 2 को उधर भेजो तो x बराबर हो गया 170/7 × 2। अगर 2 से घटाने का मतलब कटाओ, नहीं कटाने का मत कटाओ, 170/14 आपका आंसर आ जाएगा। बोला समझला कि ना समझला, ये x का वैल्यू आ गया, यहाँ पे हमारा y का वैल्यू आ गया। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ये बहुत ही आसान, बेहद आसान मेथड है। अब चलते हैं मेरे भाइयों सेकंड क्वेश्चन पे। कुछ देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों कोफिशिएंट बराबर करना है, दोनों कोफिशिएंट का नीचे बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है डायरेक्ट कटाएंगे, बराबर नहीं दोनों का बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, देखो 3 से गुणा कर दिए ऊपर और 2 से गुणा कर दिए नीचे वाला में, हमारा दोनों 6 हो गया। तो जैसे दोनों सेम आ गया, सबका साइन चेंज कर दिए, तो ये माइनस में प्लस में, हमारा माइनस में, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो जैसे ही साइन चेंज करते हो तो ऊपर वाला साइन हमारा खत्म, नीचे वाला साइन हमारा काम करना शुरू कर देता है। ये हो गया प्लस 8y हो गया, ये हमारा -15y है, दोनों हमारा घटेगा, घट के हमारा +7 बन जाएगा, तो 20 बन जाएगा। 7 को उधर भेजेंगे, y बराबर 20/7 आ गया। तो y का मान आ गया, तो या तो फर्स्ट में तो सेकंड में, दोनों में किसी में रख सकते हो, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। बोला समझला कि ना समझला। हम चलते हैं मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भाई ये क्वेश्चन आने के ऊपर, सेम उसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड है, उस एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है x का वैल्यू। देखो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। अब बताओ ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा,
इस बार क्या बताओ हमको बराबर करने की जरूरत है। देखो ये पहले से 3x है, यानी पहले से हमारा दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर हो तो क्या करते हैं, साइन चेंज कर कटा दो। क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, और प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। अब आप बताओ क्या होगा, देखो यहाँ से हमारा ये 3x और ये -3x हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये -4y + 10y हमारा 6y हो जाएगा। इधर हमारा 22 में से 10 घटेगा, -12 हो जाएगा। ये कट गया, 2 टाइम्स में dy बराबर आ गया -2। क्या करेंगे, इस y का मान उठा के फर्स्ट या सेकंड में दोनों में से किसी में रख सकते हैं, यानी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट में रखो तो 3x - 4 × -2 बराबर 10, यानी 3x माइनस माइनस प्लस 8 बराबर 10 हो जाएगा। 8 उधर भेजो, 3x बराबर 10 - 8 हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा भाई, 2/3 आ गया। बोला समझला कि ना समझला, x का मान y का मान। कितना आसान मेथड है एलिमिनेशन मेथड, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। उम्मीद करते हैं कि आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों सीख गए होंगे। नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा वीडियो के लास्ट तक रुक जाओ, आपको लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम के साथ साथ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एकदम बैठा देंगे, दिमाग बैठा देंगे। और जिसका भी ग्राफ वाला सीखना है मेरे भाई, तो ग्राफ वाला हम वीडियो पहले से बना कर डाल चुके हैं, आप वहां देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम आसान में हम खुद ग्राफ आपके साथ बनाएंगे, आपके साथ हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको, और साथ हम खुद ग्राफ बनाएंगे। ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको ग्राफ बना कर दिखा देंगे, नहीं, आपके साथ साथ हम एक एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे पॉइंट लेते हैं, सब कुछ उस वीडियो में बता दिए हैं। देखो मेरे भाई, जैसे आप पेपर उठा के देखते हो, जैसे पेपर उठा के देखते हो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक्शन डी लिखा हुआ है, 5 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। यही मेरे भाई लीनियर क्वेश्चन देख रहे हो, दोनों क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है। चलो इस पेपर को उठा के देखते हैं। इसमें देखो सेक्शन डी है, सेक्शन डी का हमारा देखो ये है, तो इसके ऊपर सेक्शन डी आता है। अब डी के ऊपर देखो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमारा देखो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम, उसके नीचे हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ कितना फिर जरूरी है, उसके साथ साथ आपको लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम बनाना जरूरी है। अब क्या हम लोग करते हैं, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम को शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम लल्लू क्वेश्चन, एकदम प्यार प्यारा क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको इतना समझा देंगे, इतना बेहतरीन तरीका समझाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, आप एकदम एकदम मजे से कहोगे, आप खुद से कहोगे दिस इज द बेस्ट लेक्चर ऑन द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आप विश्वास करो, बस लास्ट तक इस वीडियो में रुक जाना, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम आपके लिए एकदम खेल बन जाएगा। तो मेरे भाई बहुत ही प्यारा, बहुत इजी क्वेश्चन आने के ऊपर, और आप खुद देखने को मिलेगा। देखो आप जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, चाहे ये क्वेश्चन हो गया, चाहे इसके बाद आप जो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिखेगा, जितना भी क्वेश्चन दिखेगा मेरे भाई, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, सब वो क्वेश्चन है जो आपको आज से नवंबर में, दिसंबर में टीचर्स करवाएंगे और बोलेंगे ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बना लो। जब हमको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्यों नहीं इसको स्टार्टिंग बना ले, और पूरा साल एकदम चश्मा लगा, एकदम हीरो की तरफ पूरा एकदम साल गुजार दे, और बोले कि अब तो 80 आउट ऑफ 80 लाइन से कोई नहीं रोक सकता। चलो मेरे भाई शुरू करते हैं लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम। देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स है कि एक्स एंड वाई आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप बताओ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पता होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मेरे भाई, तो जिसका एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर एक्स और वाई कम्प्लीमेंट्री है तो एक्स प्लस वाई बराबर 90 होगा। बोलो इजीली कह देंगे, यही बन गया पहला इक्वेशन। अब क्वेश्चन दोबारा से आगे पढ़ते हैं, और जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जाते हो तो दोबारा से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सच दैट x रेशियो y इज इक्वल टू 1:2। और जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हैं, दिमाग में एक चीज क्लिक करना चाहिए, x रेशियो 2, x रेशियो y बराबर कितना दिया हुआ है, 1:2। इसका मतलब क्या है कि x अपॉन y बराबर 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या यहाँ से 2x बराबर y नहीं लिख सकते हैं, ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब कुछ नहीं करना है, y की जगह 2x रख देना है। क्या करना है, y की जगह 2x रख देना है, और इसको सोल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x बराबर 90, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 90, यानी ये 3 से हमारा कट जाएगा 30 टाइम्स में, यानी आपका x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 30 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है जी। जब x बराबर 30 मिलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 2 × 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोला समझला कि ना समझला, यानी एक हमारा 30 है, एक हमारा 60 है। बोला समझला कि ना समझला। और अब याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये या 3 मार्क्स में आएगा या फिर हमारा 4 मार्क्स में आएगा। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं तो आपको दिखता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ये कह रहा है कि हाफ द डिफरेंस, क्या है मेरे लाल, हाफ द डिफरेंस। देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ बोल रहा है कि हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर बात हो रहा है। हम मान लेते हैं कि एक हमारा नंबर क्या है मेरे भाई, तो एक नंबर हमारा लेट वन नंबर बी एक्स, एक एक्स है, और जो अनदर नंबर हो जाएगा, अनदर नंबर बी वाई, एक एक्स है और एक हमारा वाई है। और हम कहते हैं कि इसमें एक्स जो है हमारा वाई से बड़ा नंबर है।
अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस मतलब क्या होता है? घटाव यानी माइनस। हम क्या करेंगे? x माइनस वाई लेंगे, लेकिन इसका हाफ करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? हाफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है लाल? हाफ। यानी इसका हमको हाफ लेना है, यानी x माइनस वाई अपॉन टू, जिसके बराबर है मेरे भाई टू के बराबर है, यहाँ पे टू ले लेना है। अब आप बताओ, आराम से बताओ कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो टू के नीचे वन है, यानी हमारा x माइनस वाई बराबर फोर बन जाएगा। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट बन गया, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। और दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब ग्रेटर नंबर कौन है? एक्स, यानी एक्स को अगर जोड़ते हैं ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर से, किसके बराबर आ रहा है? 13 के बराबर आ रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। क्या दोनों को सोल्व नहीं कर सकते हैं? एकदम सोल्व कर सकते हैं। ये इसके नीचे बस ये इक्वेशन को लिख दो, और जैसे ही आप इक्वेशन को लिख के इसको सोल्व करने जाओगे, देखो दोनों कोफिशिएंट हमारा सेम है, तो कुछ नहीं, साइन चेंज कर देते हैं। यानी प्लस है तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टू प्लस वाई हमारा थ्री वाई बना देगा। और इधर 13 माइनस फोर हमारा 9 हो जाएगा। ये देखो थ्री से कट जाएगा थ्री टाइम्स में, यानी y बराबर क्या आ गया मेरे भाई? थ्री आ गया। और जैसे ही y बराबर थ्री आ गया तो x का मान निकाल लो। x का मान निकालना एकदम आसान है। x बराबर क्या हो जाएगा? फोर प्लस वाई, यानी हमारा फोर प्लस थ्री कितना आ जाएगा मेरे भाई? सेवन आ जाएगा। यानी y का मान तीन और x का मान सेवन। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे, और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला आ गया। और देखो जैसे ही यहाँ पे दिख रहा है फ्रैक्शन, बस एक लाइन याद रखना कि जब भी आपको दिख जाए फ्रैक्शन वर्ड तो सीधा करो फ्रैक्शन को x अपॉन वाई, यानी लेट फ्रैक्शन बराबर x अपॉन वाई। x हमारा क्या है मेरे भाई? तो x न्यूमरेटर होता है, और y हमारा क्या? डिनोमिनेटर होता है। इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10 में आ गए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम वन अपॉन तीन। फ्रैक्शन जो है हमारा x अपॉन जो y है, ये वन अपॉन तीन बन रहा है, लेकिन किस कंडीशन पे? व्हेन टू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, जब दो को न्यूमरेटर से माइनस करते हैं। न्यूमरेटर हमारा कितना? x है। जब x में से दो माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा वन अपॉन तीन बन जाता है। यहाँ से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका y बराबर आ जाएगा थ्री ऑफ x माइनस टू, यानी ये आ जाएगा y बराबर थ्री एक्स माइनस सिक्स। क्या करेंगे? इस 3x को उधर भेजेंगे, यानी y माइनस थ्री एक्स बराबर माइनस सिक्स बन गया। ये बन गया एक हमारा इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया मेरे लाल। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, और सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है? तो सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है इट बिकम्स वन अपॉन टू। जो फ्रैक्शन है हमारा वन अपॉन टू बन जा रहा है। जो फ्रैक्शन है जो एक्स अपॉन वाई है, ये हमारा टू बन जा रहा है। माफ करना, वन अपॉन टू। क्या बन जा रहा है मेरे भाई? वन अपॉन टू बना। लेकिन कब बन रहा है? वेन वन इज सब्सट्रैक्टेड, जब अगर हम एक को डिनोमिनेटर में से सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो फ्रैक्शन हमारा वन अपॉन टू बन जा रहा है। फिर से वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम। तो क्या हो जाएगा हमारा? टू एक्स बराबर वाई माइनस वन। इस बार इसको उधर भेजेंगे तो हमारा टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन बन जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस वाई प्लस टू एक्स बराबर माइनस वन बन जाएगा। ये देखो इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब क्या दोनों को सोल्व नहीं कर लेंगे? दोनों को सोल्व करना एकदम आसान है। क्या करना है भाई? एकदम आसान है, बस दोनों को यहाँ पे सोल्व करो, एक के नीचे एक लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? अब बताओ। यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन था y माइनस थ्री एक्स बराबर माइनस सिक्स। सेकेंड इक्वेशन मिल गया माइनस वाई प्लस टू एक्स बराबर माइनस वन। देखो दोनों का हमारा क्या है? कोफिशिएंट सेम है। दोनों का हमारा साइन है अपोजिट है, बस दोनों को सिंपल जोड़ देंगे। जैसे दोनों को जोड़ोगे तो y और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स हमारा सिंपल x बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स। इधर माइनस वन और माइनस सिक्स जोड़ के हमारा माइनस सेवन बना जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हमारा सेवन बन जाएगा। जैसे ही x बराबर सेवन मिल गया, या तो इक्वेशन सेकंड में रखो या फिर इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो उम्मीद करते हैं कि अब तो y का मान आप निकाल लीजिएगा, और निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि y का मान कितना आया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे पढ़ते हो आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा फादर का एज है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आराम से, ठीक है, रिलैक्स होकर पढ़ो। कह रहा है कि फादर्स एज इज थ्री टाइम्स सम ऑफ द एजेज ऑफ टू चिल्ड्रेन। यहाँ पे हमारा क्या है? एक फादर है और एक दो एज, जो हमारा दो चिल्ड्रेन उनका सम ऑफ एज है। क्या मानेंगे हम? सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा एक तो फादर का एज। यहाँ पे लिखो कि लेट फादर एज बी एक्स। फादर का एज कितना हो गया? एक्स हो गया। और जो सम ऑफ टू चिल्ड्रेन, दो चिल्ड्रेन याद रखना, दो चिल्ड्रेन, यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ टू चिल्ड्रेन, जो हमारा एज जाएगा मेरे भाई वाई हो जाएगा। याद रखना दो चिल्ड्रेन है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। फिर बोल रहा है कि द फादर्स एज इज थ्री टाइम द सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रेन। जो फादर का एज है, जो हमारा एक्स है, क्या मेरे भाई? जो एक्स है हमारा,
वो 3 टाइम्स है किसके, सम ऑफ हिज सन्स एज, जो उसके बेटा है, दोनों चिल्ड्रन है, दोनों इसके हमारा सम के 3 गुना है। यानी पहला इक्वेशन तो आपको यहाँ से ये मिल गया। अब आगे पढ़ो, आगे बोल रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, देखो लड़का गलती यहीं पे करेगा। जैसे ही सीएससी आपको ये क्वेश्चन देगा 90% लड़का यहाँ पे गलती करके एग्जाम में आएगा और सोचेगा कि अजी हम तो बढ़िया से बना के आए हैं, फिर भी नंबर कैसे कट गया है। देखो नंबर ऐसे कटता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल बाद। तो 5 साल बाद अगर जाओगे तो यहाँ पे लिखो कि आफ्टर आफ्टर 5 ईयर्स, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 साल बाद जो हमारा फादर है वो भी हमारा क्या होगा, x+5 हो जाएगा। याद रखना दो चिल्ड्रन है, दोनों लड़का 5-5 साल बढ़ेगा, तो दोनों लड़का 5-5 साल बढ़ेगा। जो हमारा y देख रहे हो यहाँ पे, जो हमारा सम ऑफ टू चिल्ड्रन है वो हमारा कितना हो जाएगा, y+10, नॉट y+5। 5 नहीं हो, क्योंकि एक बच्चा नहीं है हमारा, दो बच्चा है, तो दो बच्चा 5-5 साल दोनों बनेगा, यानी हमारा y+10 बन जाएगा। बोलो इतना क्लियर है। ये फादर का एज हो गया x+5, है हमारा सम ऑफ टू चिल्ड्रन का एज हो गया y+10। अब बोल रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ो, आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एज। जो पिता का एज है, जो पिता का एज हमारा जो x+5 है वो 2 टाइम्स बन जा रहा है किसके, सम ऑफ देयर चिल्ड्रन एजेस। हमारा हमको निकालना है प्रेजेंट एज। क्या करेंगे, सिंपल है, इसको सोल्व करो। क्या हो जाएगा हमारा x+5 बराबर, ये हो जाएगा 2y+20। क्या करेंगे, 2y को उधर भेजेंगे, इधर हमारा हो जाएगा x-2y बराबर 5 को इधर लेके आओ तो 20-5 बन जाएगा। एंड जैसे ही 20-5 बन गया, अब तो मेरे भाई इसको सोल्व करना एकदम आसान है। क्या करोगे यहाँ से, तब देखो y को जो देख रहे हो, y को, इस y को रिप्लेस कर देना है। क्या करना है मेरे भाई, ये जो y देख रहे हो उसको रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 3y, तो y को से ज्यादा आसान है, x को रिप्लेस कर दो। x का क्या लिख देंगे मेरे भाई, 3y लिख देंगे। 3y-2y बराबर इधर हमारा 15 बन जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 15। ये मिल गया y का मान। और जैसे ही आपको y का मान मिल गया तो y हमारा क्या था, सम ऑफ टू चिल्ड्रन था। तो बताओ फादर का एज कितना हो जाएगा, तो क्या ऐसे ये कह सकते हैं कि जो फादर है हमारा वो 3 × y था, यानी कि 3 × 15 हमारा क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। नेक्स्ट बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। यानी आप कह सकते हो कि जो फादर है वो हमारा 45 ईयर्स का है, और जो हमारा दोनों चिल्ड्रन का जो एज का सम है वो हमारा 15 ईयर्स है। बोला समझला कि ना समझला, समझ में आई कि नहीं आई। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं मेरे लाल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एकदम बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ना। और ये क्वेश्चन हमारा जब भी आया है, ये क्वेश्चन आया मेरे भाई 5 मार्क्स का, तो आप 5 मार्क्स बस इस क्वेश्चन को पढ़ के बना सकते हो। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये 2025 का क्वेश्चन है। आपके पास अगर पेपर है, आपके बड़े भाई के पास, छोटे भाई के पास, किसी के पास पेपर होगा तो आप देख सकते हैं ये 2025 का हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं लेता हमारा बढ़िया क्वेश्चन था ये, और इतना बेहतरीन तरीका से घुमा हुआ क्वेश्चन है कि आपको बना के सच में बहुत मजा आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विजय नाम का एक लड़का है, ठीक है, हम क्या मानते हैं कि विजय नाम का एक लड़का है, यानी विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी इनटू स्कीम। एक स्कीम ए है, एक स्कीम बी है। इन दो स्कीम है हमारा, एक स्कीम ए है और एक स्कीम बी है। देखो माफ करना, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक स्कीम क्या है मेरे भाई, तो एक स्कीम हमारा ए है। क्या है मेरे लाल, एक स्कीम हमारा ए है। देखो इसको थोड़ा समझा देते हैं। एक स्कीम क्या है हमारा ए है और एक स्कीम हमारा बी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विजय ने दोनों में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है। कर कैसे रहा है कि द ऑफर द रेट ऑफ द 8% पर एनम, यानी एक पे हमारा 8% और एक पे 9% उसको मिल रहा है। तो आप बताओ, अगर हमारा जो एक ए है, मान लो ए पे वो कर रहा है 8% का, बी पे कर रहा है 9% का, तो आप बताओ 8% मतलब कितना होता है। तो 8% को क्या आप 8/100 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 9% को आप क्या 9/100 नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यानी अगर आप क्वेश्चन को सिंपल पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए में इन्वेस्ट किया है 8% मिल रहा है उसको, बी में 9% मिल रहा है, टोटल अमाउंट कितना मिला है, तो 1860 मिला है। टोटल अमाउंट जो 1860 मिला है, यानी कहने का मतलब ये है जो भी हमारा विजय है, कितना चालाक है मेरे भाई विजय। विजय क्या कर रहा है कि ए पे क्या कर रहा है मेरे भाई, ए पे। तो हम मान लेते हैं कि जो ए है वो हमारा एक्स है, जो बी पे इन्वेस्ट कर रहा है वो हमारा पैसा वाई है। यानी एक्स पे कितना सा फायदा मिल रहा है, तो एक्स पे मिल रहा है 8% का फायदा, प्लस वाई पे मिल रहा है 9% का फायदा। उसके बाद टोटल अमाउंट कितना उसको मिल रहा है मेरे भाई फायदा होने के बाद, तो 1860 उसको टोटल अमाउंट मिल रहा है। बोला समझला कि ना समझला, फिर समझने की कोशिश करना, फिर समझने की कोशिश करना। देखो जब तक लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम आप समझेंगे नहीं तब तक आपसे क्वेश्चन ये बनेगा नहीं। फिर समझने की कोशिश करो। देखो कह रहा है कि विजय नाम का एक लड़का है जो कि ए में और बी में दोनों में पैसा इन्वेस्ट किया है। ए में उसको मिल रहा है 8% का फायदा, बी में मिल रहा है 9% पर एनम, और दोनों का पैसा अगर जोड़ दोगे तो दोनों का पैसा जोड़ के हमारा 1860 हो जा रहा है। तो हम मान लिए कि ए में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो एक्स है, यानी एक्स का उसको 8% मिल रहा है, यानी एक्स का 8%। फिर बी में को वाई मान लिया, यानी वाई में हमारा 9% मिल रहा है, वाई का 9%, दोनों जोड़ के कितना हो जा रहा है, 1860 हो जा रहा है। थोड़ा इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो तो कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा 8x प्लस 9y अपॉन में एलसीएम हमारा 100 हो जाएगा, इधर हमारा 1860 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8x
प्लस 9y बराबर 1860 गुणे 100, यानी ये बन जाएगा हमारा 81860 ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है वो 8x प्लस 9y बराबर 1860 बन रहा है। ये हो गया हमारा मेरे भाई इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब थोड़ा दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोबारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ एवर, क्या बोल रहा है मेरे लाल, दोबारा जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हाउ एवर he had he interchanged the amount of investment in two schemes, he would have received 20 more। बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर वो जो हमारा फायदा इसको इंटरचेंज कर दे रहा है, यानी जो ए पे 8% मिल रहा था अब ए पे उसको 9% मिलेगा, और जो बी पे 8% मिल रहा था 9% मिल रहा था उसको अब 8% मिलेगा। यानी क्या किया, वो जो हमारा पैसा उसको इंटरचेंज कर दिया। तो पैसा इंटरचेंज करेगा मेरे भाई तो एक्स पे कितना मिलेगा 9%, यानी अब जो हमारा पैसा उसको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा मेरे लाल, तो वो मिलेगा उसको एक्स पे 9%, यानी एक्स पे मिल रहा है, माफ करना इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्स पे मिल रहा है 9%, ठीक है, यानी एक्स पे अब 9% मिलेगा, प्लस जो वाई है वाई पे उसको अब 8% मिलेगा। और दोनों हमारा कितना 20 पे ज्यादा, 20 ज्यादा मतलब कितना हो, पहले 1860 मिल रहा था अब उसको 1880 मिलेगा। बोला समझला कि ना समझला। अब इसको सोल्व करना कितना आसान है, इसको सोल्व करना एकदम आसान है, नहीं हो जाएगा 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1880, और दो को जीरो बढ़ा देंगे, ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड था, पहला इक्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है, बस इसको यहाँ पुट कर दो तो हमारा 8x प्लस 9y बराबर 18,860,000। देखो क्वेश्चन सोल्व करना कितना आसान है, फिर भी इस क्वेश्चन में 90% का गलती करता है। वो गलतियां करता है मेरे भाई कि इसमें जाएगा गुणा करने 9 से, इसमें गुणा करेगा 8 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देगा 9 से, सोचेगा कि हमारा 22 हो जाएगा, दोनों काट कर देंगे। ये बहुत लंबा और बहुत लेंदी प्रोसेस है, आप ऐसे नहीं कर सकते एग्जाम में। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा माइंड लगाओगे क्वेश्चन एकदम इजी और एकदम बेहतरीन तरीका से बनेगा। देखो समझो मेरी बात को, पकड़ो थोड़ा सा, देखो उसको कैसे सोल्व करते हैं। हमको पता है कि देखो ये भी 9 8 17 बन रहा है, ये भी 9 8 17 बन रहा है, तो पहला कंडीशन क्या है, दोनों को जोड़ दो। जैसे ही आप दोनों को जोड़ते हो, देखो मेरे भाई जैसे क्या करोगे, दोनों को जोड़ते हो, ठीक है, दोनों को आप जोड़ दो एक बार आराम से, तो आपका हो जाएगा 17x प्लस 17y बराबर, इसको जोड़ोगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो बन जाएगा, और 8 6 हमारा 4 बना देगा। कैरी कितना 1 आया, 8 8 16 प्लस 8 कितना आया 17 आ गया। कितना कैरी आया 1 आया, 1 1 2 प्लस 1 3 बन गया। बोलो इतना कर सकते हैं, इतना आराम से कर सकते हैं। यानी क्या यहाँ 17 कॉमन ले सकते थे, यानी x प्लस वाई बराबर क्या बन जाएगा 374 ट्रिपल जीरो अपॉन 17 बन जाएगा। अब बताओ क्या ये 17 कटेगा, एकदम कटेगा। अब कटा के देखो, ये कटेगा हमारा 17 टू कितना होता है 34 होता है, इन 17 दूनी के 34 हो गया, बचा कितना यहाँ से, यहाँ से 17 टू जा 34 हो गया, ये इक्वल जीरो, यानी हमारा मिल गया हमारा x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो 20,000 आ गया। बोला समझला कि ना समझला, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब जैसे ही आप इसको सोल्व करने जाओगे इक्वेशन सेकंड के लिए, तो आपका हो जाएगा, देखो दोनों क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। एक बार दोनों को प्लस किए हैं तो एक बार दोनों को माइनस करेंगे, और जैसे ही आप दोनों को माइनस करते हो, जैसे ही आप दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो आपका मिल जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस करो तो ये तो 9x है प्लस 8y इज इक्वल टू 1800 है। उसके बाद हमारा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186000 हो गया। अब दोनों को माइनस करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस y बराबर यहाँ पे गैप 20 का, यानी ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब बताओ क्या मुश्किल है यहाँ सोल्व करना, यहाँ सोल्व करना एकदम इजी है। क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई, ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओ, नहीं बना तो इलिमिनेशन मेथड से बनाओ, दोनों में से किसी मेथड से बनाओगे एकदम इजीली बनेगा, एकदम आसानी से बनेगा। देखो x बराबर क्या आ गया 20 प्लस वाई आ गया, बस इसको उठा करके यहाँ पे रख देना है। जैसे यहाँ पे रखोगे तो आपका आ जाएगा x प्लस, अरे माफ करना, x जगह क्या रखेंगे 20 प्लस वाई, यानी हमारा आ जाएगा 20 प्लस वाई, ये वाई उतर जाएगा, इधर हमारा 22,000 है, यानी ये 22,000 जो तो हमारा 2y बराबर आ जाएगा 22,000 माइनस 20। अब तो मेरा इसको सोल्व करना एकदम आसान है, क्या यहाँ से आप y का मान नहीं निकाल लोगे, जब y आ जाएगा तो यहाँ पे रख देना, यहाँ पे आपको x का मान मिल जाएगा, दोनों ही मान आपको इजीली मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, विश्वास करो 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब मेरा ये मामूली सा एकदम क्वेश्चन बन गया ना, ये 22,000 है, माइनस 20 करना है, 2 से कटा दोगे, y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से हम कह देंगे कि 21,980 बटा में 2, दोनों कटाना, y का मान आ जाएगा, यहाँ पे रख दोगे x का मान आ जाएगा। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी, और जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार पूरा प्रोसेस को देख लो आप।
एकदम आराम से देख लो, कोई दिक्कत है देख लो यहाँ पे। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम x का 8% लिए हैं, y का 9% लिए हैं, तो इसको सोल्व किए तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हमको मिल गया है। और जैसे ही उसके ऊपर गए हम लोग, तो एक बार बोल रहा है कि इंटरचेंज, इंटरचेंज करने पे क्या होगा कि x में 9%, y पे हमको 8% मिलेगा। जब इसको सोल्व किए तो एक हमारा इक्वेशन ये मिल गया हमको। और जैसे इक्वेशन मिल गया, तब देखो यहाँ पे हम चालाकी क्या किए हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए, कि एक बार दोनों को जोड़े हैं। जब एक बार दोनों को जोड़े हैं तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया है कि x प्लस आई बराबर 22,000। और एक बार दोनों को हम माइनस किया तो यहाँ से इक्वेशन मिल गया है। और दोनों को सोल्व करोगे आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा एज वाला क्वेश्चन है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years एगो, क्या बोल रहा है मेरे लाल, 5 years एगो यानी 5 साल पहले जो फादर्स का एज था वाज 3 times द एज ऑफ हिज सन। बोल रहा है कि फाइंड प्रेजेंट एज, जो निकालना होता है हम उसको मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट जो फादर का एज है, फादर एज हमारा कितना मेरे भाई, वो एक्स मान लेते हैं। जो सन का एज है वो हमारा वाई हो जाएगा। बोलो क्या इतना कर सकते हैं, इतना तो हम आराम से कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फादर का एज है वह 3 times द एज ऑफ हिज सन। जो फादर का एज है, जो हमारा एक्स है, वो 3 गुना है उसके बेटे से, यानी एक्स बराबर क्या हो गया, 3y हो गया। माफ करना, लेकिन एक सेकंड, थोड़ा सा गलती हो गया। ये कब बोल रहा है, ये 5 साल पहले बोल रहा है। सबसे पहले 5 years पहले जाओ, यानी यहाँ पे लिखेंगे 5 year एगो। 5 साल पहले क्या हो जाएगा, जो फादर है हमारा वो भी 5 साल घटेगा, जो बेटा होगा वो भी 5 साल घटेगा। बोलो घटेगा नहीं, बिल्कुल घटेगा। नहीं, अब बोलेंगे कि जो हमारा फादर है वो 3 गुना हो गया। जो अब हमारा x-5 है वो हमारा 3 times हो जाएगा y-5। बोलो क्या इतना समझ पा रहे हैं। अगर इतना समझ पा रहे हैं तो इसको सोल्व करो, तो क्या हो जाएगा, x-5 बराबर 3y-15। यानी अब क्या करेंगे, 3y को उधर लेके आएंगे, -5 को उधर भेजेंगे, यानी x-3y बराबर -15 प्लस 5, यानी आपका मिल जाएगा x-3y बराबर -10। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया मेरे लाल, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड टाइप क्या बोल रहा है, उसको मतलब सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, तो सेकंड लाइन बोल रहा है आपसे, सेकंड लाइन बोल रहा है बाबू कि सेकंड लाइन थोड़ा पढ़ो तो अच्छा से। सेकंड लाइन बोल रहा है कि 10 years फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 10 साल बाद। तो 10 years का कंडीशन बनाओ। जैसे ही आप 10 कंडीशन बनाते हो, यहाँ पे लिखो 10 years नाउ। जैसे 10 साल बाद जाओगे, जो फादर है हमारा वो भी 10 साल बढ़ेगा, जो बेटा होगा वो भी 10 साल बढ़ेगा। तो 10 साल का कंडीशन क्या है कि जो फादर एज विल बी ट्वाइस, ट्वाइस ट्वाइस क्या है मेरे लाल, ट्वाइस है। जो फादर का एज है वो कितना है मेरे भाई, तो ट्वाइस है। फादर का एज कितना है मेरे लाल, ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब जो फादर का एज है, जो x+10 है हमारा, वो ट्वाइस है किसके, y+10 के। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ हो जाएगा x+10 बराबर 2y+20। और जैसे इसको सोल्व करोगे तो x-2y बराबर 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारा सेकंड बन गया। तो अब बोलो क्या ये सोल्व नहीं होगा, अब तो ये सोल्व करना आपके लिए एकदम आसान है। जैसे ही आप इसको सोल्व करने जाओगे, देखो कितना आसान है जी ये अगर किस बच्चा से अगर सोल्व नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो धिक्कार है, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो। क्लास 10 में पढ़ना ही छोड़, लिखाई पढ़ाई लिखाई छोड़ के कार्टून देखो, कार्टून देखने लायक हो। देखो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है कि x-3y बराबर -10। और ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन x-2y बराबर 10। अब इसको सोल्व करो एकदम आराम से, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा -20, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 20 आ गया। बोला समझला कि ना समझला। y का मान मिल गया तो x का मान तो आपको इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, x का मान आपको इजीली मिल जाना है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से हमारा वही एज वाला क्वेश्चन है। तो एज वाला क्वेश्चन बना के तो मेरे भाई सच में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन एकदम आसान है। देखो इसमें भी वही हमारा है कि रश्मि है, एक नजमा है। क्या है मेरे भाई, एक रश्मि है और एक हमारा नजमा है। तो क्या करेंगे, एकदम सिंपल कि लेट प्रेजेंट एज, क्या लिखोगे यहाँ पे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि बराबर x। और जो नजमा का एज है हमारा y हो गया। जैसे ही परसेंटेज मान लेते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 years एगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले जाओ। तो अगर कंडीशन हमारा क्या बन रहा है, 3 साल का बन रहा है, तो यहाँ पे लिखो 3 years एगो। क्या लिखेंगे मेरे भाई, 3 year एगो। 3 साल पहले जाओगे तो जो ये रश्मि है वो भी x-3 होगी, जो नजमा है वो भी हमारा y-3 होगा। और 3 साल पहले क्या है, जो रश्मि है वो थ्राइस है। क्या मेरे भाई, थ्राइस है। थ्राइस मतलब क्या होता है, 3 गुना। जो रश्मि है, जो x-3 है हमारा, वो 3 गुना है किससे, y-3 से। इसको सोल्व करो तो x-3 बराबर 3y-9 बन जाएगा। यानी इसको उधर भेजो, 3 को उधर भेजो, तो यानी x-3y बराबर -9
और प्लस 3 हमारा -6 बना देगा, यानी x - 3y बराबर -6 इक्वेशन बन गया। बोला समझला कि ना समझला? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स लेकर, सेम उसी पे क्वेश्चन है कि 10 साल बाद, यहाँ पे लिखेंगे 10 ईयर लेटर। क्या हो जाएगा हमारा जो रश्मि है वो भी क्या हो जाएगी, 10 साल बड़ी हो जाएगी, यानी x+10 हो जाएगी। जो नजमा है वो भी हमारा 10 साल बढ़ जाएगी। बोल रहा है कि 10 साल बाद जो रश्मि है, रश्मि विल बी ट्वाइस। रश्मि क्या है, ट्वाइस है। जो रश्मि है जो x+10 है वो हमारा ट्वाइस है किसके, y+10 के। अब तो मेरे भाई इसको सोल्व करना आपके लिए एकदम खिलवाड़ हो जाना चाहिए। अब तो आप हंसते खेलते इसको सोल्व करना सीख लो। अब तो मेरे भाई ये सोल्व करना आपके लिए एकदम इजी, एकदम आसान है। बस वहां पे रख देना, दोनों को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना कि एक्स और वाई का मान कितना है। जो रश्मि है और जो नजमा है दोनों का एज कितना है। हम चलते हैं मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। देखो पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। यानी 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है। तो फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी हमारा फिक्स चार्ज है कि लेट फिक्स चार्ज बराबर एक्स। फिक्स चार्ज हमारा क्या है, एक्स है। भाई हमारा एडिशनल चार्जेज है, देखो यहाँ पे दो चार्जेज एडिशनल चार्जेज। जो हमारा एडिशनल चार्जेज है मेरे भाई, जो एडिशनल चार्ज है वो हमारा वाई हो जाएगा। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोबारा समझाएंगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज के लिए, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लग रहा है। जो एडिशनल चार्ज है हमारा प्रोजेक्ट दिन का हमारा लग रहा है उसके बाद। बोल रहा है कि आरओ पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर द 7 डेज। जो आरओ है वो 27 का देता है अगर कोई बुक को 7 दिन के लिए रख रहा है। तो 7 दिन के लिए क्या होगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा, यानी 4 दिन वो अलग पैसा देगा जो एडिशनल चार्जेज है, और 3 दिन हमारा फिक्स रेट देने वाला है जो कि एक्स है। तो आप बताओ, जब 7 दिन का बात है, जब 7 दिन का आरोप बात कर रहा है, 7 दिन किताब रखा है, सबसे पहले 3 दिन देगा और फिक्स रेट यानी एक्स देगा। उसके बाद 4 दिन का वाई रुपया देगा। उसका दोनों मिला कितना बन रहा है, 27 बन रहा है। बोलो समझ कि ना समझ, फिर से क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो आरओ पे 27 रुपया फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज, वो बुक 7 दिन तक रखा है, तो बुक 3 दिन तक तो हमारा सेम प्राइस होगा। बोला समझ कि ना समझ, इन 3 दिन के लिए तो x रुपया देना ही देना है उसको, यानी 1 दिन का 1 तो 3 दिन का 3x हो जाएगा। अब 4 दिन के लिए एडिशनल चार्ज देगा, जो भी चार्ज हमारा 50 रुपया 60 रुपया जो भी चार्ज होगा, एडिशनल चार्ज हमारा 4 दिन देगा। तो 1 दिन के मान लो 30 रुपया दे रहा है, तो 4 दिन के कितना 4y दे देगा, 3x+4y कितना बनाएगा, 27 बनाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। वाइल आनंद पे 21, कितना दे रहा है भाई, आनंद दे रहा है 21। आनंद दे रहा है कितना मेरे भाई, 21 दे रहा है। कितना के लिए, तो 5 दिन के लिए। तो फिर से वहीं 3 दिन तो हमारा फिक्स रेट है, तो 3 दिन के लिए तो आनंद भी देगा 3x रुपया, और जो 2 दिन बच जा रहा है उसके लिए देगा वाई रुपया। दोनों मिला कितना बना, 21 बन रहा है। दोनों को सोल्व करना, ये इक्वेशन हमारा सेकंड बन गया मेरे भाई। तो दोनों को सोल्व करो, कितना आसान है। देखो 3x है माइनस 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 कर देंगे, ये पूरा कट जाएगा, ये 2y बन जाएगा। 2y बराबर हमारा 6 बन गया। ये 2 से कट गया 3 टाइम्स में, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और जैसे y का मान 3 मिल गया, तो यहाँ पे या फर्स्ट में रखो या फिर आप सेकंड में रखिए, आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हो, तो डिजिट वाला क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क मारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत साल रिपीट किया है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसको बस समझ जाओगे तो क्वेश्चन हमारा एकदम आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट, क्या दे रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहा है आपसे कि सम ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का बात कर रहा है। तो सबसे पहले डिजिट का खेल समझो। देखो जैसे ही आप डिजिट का खेल समझते हो, डिजिट का खेल समझना बहुत जरूरी है। देखो जैसे मान लो अगर हम कोई कह रहे हैं कि हमारा 10 लिखा हुआ है, तो 10 कैसे लिखा हुआ है, तो 10 लिखा हुआ है 10x+1 लिखा हुआ है, तभी तो हमारा 10 बना। माफ करना माफ करना माफ करना, सॉरी 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 सॉरी। मान लो हमारा कोई अंक 10 लिखा हुआ है, तो 10 कैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले 10 में 2 डिजिट है, एक यूनिट डिजिट एक हमारा 10 डिजिट है। देखो अगर बात करें यूनिट डिजिट को, देखो याद रखना, कोई भी हमारा 2 डिजिट नंबर है ना, एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, तो उसका जो फॉर्म है वो 10x+y के फॉर्म में रहता है। y हमारा क्या है, y यूनिट डिजिट है। x हमारा क्या है, x हमारा 10 डिजिट है। जैसे हम बोल रहे हैं एक हमारा दो नंबर मान लो 59 है, 59 को आप कैसे लिखिएगा, 59 को आप कैसे लिखिएगा, 59 को लिख सकते हैं 5 × 10 + 9। देखो 9 हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। जो 5 हमारा क्या है मेरे भाई, 10 डिजिट है। बोला समझ कि ना समझ, यानी कोई हमारा नंबर किस फॉर्म में आ रहा है, 10x+y। जैसे मान लो विश्वास नहीं समझाया, मान लो 72 हो गया। 72 हमारी ये क्या है, यूनिट डिजिट, ये क्या है 10 डिजिट। 72 कैसे लिखते हैं, 72 को लिखते हैं 10 × 7 + 2, यानी 2 हमारा यूनिट डिजिट, जो 7 है हमारा 10 से डिजिट हो गया। यानी हम कैसे लिखते हैं, तो कोई भी नंबर 10x+y के फॉर्म में होता है, y हमारा यूनिट डिजिट, x हमारा 10 डिजिट होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अब क्वेश्चन आपको इजीली और बेहतरीन तरीका समझ में आएगा।
अब थोड़ा आप क्वेश्चन को पढ़ने जाइए। ये समझ गए कोई भी नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है मेरे भाई, 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है। बोला समझला कि ना समझला। यानी अब अगर क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन मेरे भाई एकदम बेहतरीन तरीका समझ में आएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट। देखो नंबर हमारा कैसा होता है, तो नंबर भले हम देखो माफ करना, नंबर भले हमारा x इंटू वाई के फॉर्म में होता है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो बोल रहा है देखो ये हमारा x वाई क्या डिजिट है और 10x प्लस वाई क्या नंबर है। अब देखो बोल रहा है कि सम ऑफ द टू डिजिट नंबर्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट इज 66। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर, याद रखना, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इट डिजिट इज 66। बोल रहा है कि अगर नंबर को, कोई भी नंबर को अगर हम उसी के, मान लो नंबर हो गया, अगर इसी को डिजिट रिवर्स कर दें यानी 10y प्लस x कर दें तो हमारा मान आ रहा है वो हमारा 66 आ रहा है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये 10x प्लस x हमारा 11x बन जाएगा, प्लस ये 10 प्लस y हमारा 11y बना देगा, बराबर 66 हो जाएगा। यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर 66 आ जाएगा। ये 11 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, यानी x प्लस y बराबर कितना गया भाई 6 आ गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर, एंड टू डिजिट नंबर है कैसे लिखते हैं, 10x प्लस y लिखते हैं। यानी अगर नंबर को उसी के रिवर्स करके, डिजिट रिवर्स करके दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा 66 आ रहा है। यानी एक तो हमारा नंबर 10x प्लस y हो गया और उसका जो डिजिट रिवर्स करके जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा 66 आ रहा है। बोलो समझ ला कि ना समझ ला। यानी ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 11y बराबर 66, 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y बराबर 66, x प्लस y का मान कितना आ गया 6 आ गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट बोल रहा है आपसे कि इफ डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर जो हमारा डिजिट है दो से अंतर है, डिजिट हमारा क्या है x और y डिजिट है, अगर x और y में हमारा दो का डिफरेंस है तो आपसे बोल रहा है कि आप फाइंड करो नंबर का। क्या करेंगे, x माइनस y बराबर 2 मिल गया, इक्वेशन हमारा ये सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, दोनों को सोल्व कर देना है। यानी यहाँ पे x प्लस y बराबर 6 लिख देंगे। जैसे दोनों को सोल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखो ये हमारा माइनस वाई, ये प्लस वाई, दोनों कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इधर हमारा 8 बन जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स में, x बराबर 4 आ गया। जब x बराबर 4 आ गया तो इसमें यहाँ पे रख दो, यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो y बराबर 6 माइनस 4 हमारा 2 आ जाएगा। यानी एक नंबर x, अरे एक माफ करना, x हमारा 4, y हमारा 2, तो नंबर क्या बन गया मेरे भाई, तो नंबर बनता है x y के फॉर्म में, नंबर हमारा क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा। बोला समझला कि ना समझला। इसको कहते हैं मेरे भाई शानदार क्वेश्चन, इसको कहते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसमें क्या है, लैंग्वेज में आपको फंसाने का कोशिश किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही 100 डिजिट पे है, वही अब उसी पे क्वेश्चन है, सेम सेम उसी पे क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करो इस क्वेश्चन बनाने को। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 99। यानी एक तो नंबर है, नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस y, प्लस अगर इसी में डिजिट को रिवर्स कर देंगे, हम अगर 10y प्लस x लिख रहे हैं, दोनों का जो हमारा सम है वो किसके बराबर आ रहा है मेरे भाई, तो 99 के बराबर आ रहा है। यानी यहाँ से क्या करेंगे, 11x प्लस 11y बराबर 99। क्या यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस y बराबर क्या बन जाएगा, 99 बन जाएगा। 11 से ये कट गया 9 टाइम्स में, यानी x प्लस y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। सेकंड लाइन पढ़ो, इफ द डिजिट डिफर बाई 3, अगर जो हमारा डिजिट का अंतर है हमारा 3 है, डिजिट का अंतर कितना है मेरे भाई 3 है, तो डिजिट का अंतर 3 होगा तो आप बताओ x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों को सोल्व करो, यहाँ पे x प्लस y बराबर 9 लिख देंगे, दोनों को सोल्व कर देंगे, चलिए ये कट जाएगा, ये 2x बराबर 12 आ जाएगा, ये कट के हमारा x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। जब x बराबर 6 आ गया तो इक्वेशन यहाँ पे रखो, y का मान मिल जाएगा, तो आपको नंबर इजीली मिल जाएगा। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन फिर से टू डिजिट नंबर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 14। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट हमारा कितना है 14 है। डिजिट हमारा क्या होता है x और y होता है, यानी x इंटू y का जो वैल्यू है वो 14 दिया हुआ है। और नंबर कैसा होता है, तो नंबर 10x प्लस y के ऊपर में होता है, इसको याद रखना है। ये हमारा नंबर हो गया। अब बोल रहा है कि इफ 45 इज एडेड टू नंबर, अगर नंबर में 45 जोड़ रहे हैं, जो नंबर है हमारा, अगर 10x प्लस y में हम 45 को ऐड कर दे रहे हैं, तो डिजिट है इंटरचेंज देयर प्लेसेस, जो डिजिट है वो आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है, जो डिजिट है वो आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है। बोला समझला कि ना समझला। यानी x की जगह पे y की जगह पे x आ जा रहा है। अब बोल रहा है इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं, एकदम आसान है। इसको y इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 45 को हम इधर भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y बराबर माइनस 45। यहाँ से हम देखेंगे तो हमको मिल जाएगा 9x माइनस 9y बराबर माइनस 45। यानी यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 45। ये कट जाएगा कितना बार में, माइनस 5 टाइम्स में, यानी x माइनस y बराबर हमारा माइनस 5 मिल गया। ये बन गया इक्वेशन हमारा सेकेंड। ये इक्वेशन हमको फर्स्ट पहले से मिला हुआ है। क्या इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, एकदम आसान है, एकदम इजी है।
क्या करेंगे मेरे लाल, तो यहाँ से x को इधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 14/x, बस y की जगह पे रख देना। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सोल्व करोगे x और y का वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा। बोला समझला कि ना समझला? फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर देना कि भैया लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। देखो कैसे आंसर आएगा। ये x बराबर कितना आ गया, 14/x आ गया है, बस इसको ऊपर रख देते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, बस इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके यहाँ पे हम रख देंगे। क्या करेंगे कि x जगह पे क्या रखना है मेरे लाल, तो x जगह पे रखना है 14/y माइनस वाई बराबर -5। इसको गुणा करो तो हमारा बन जाएगा 14 - y² अपॉन में y बराबर -5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14 - y² बराबर -5y बन जाएगा। 5 को उधर लेके आओ तो आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन 14 - y² प्लस 5y बराबर 0। और जैसे ही इसको सोल्व करोगे आपको एक y का मान मिल जाएगा। जब y का मान मिल जाएगा तो इसका मान इजीली निकाल लेना। बोला समझ ला कि ना समझ ला? हम क्या करते हैं, मेरा वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब तो आपसे लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम सारा बन जाएगा। ठीक है ना भाई, गुड बाय। मन से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ोगे आपसे क्वेश्चन बनेगा, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम बनेगा, डर खत्म हो जाएगा मैथ से। और मैथ में जो आपका स्कोर है वो इजीली 75, 78, 79 आपका, अरे 79 आराम से इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में। तो तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करो, जितना हो सके उतना दोस्तों को फैलाओ, क्योंकि जितना देर में लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उतना देर में हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर। तक के लिए धन्यवाद। मन से पढ़ो, ऑल द बेस्ट।